आजकल बहुत लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मेंटल इलनेस को कैसे पहचाना जाए? देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे लिए मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट लेते हैं, जिम जाते हैं, बट क्या कभी आपने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा? नहीं सोचा। हम तब सोचते हैं जब हमें सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, बट मेंटल इलनेस तब बनती है जब आपकी डेली रूटीन, स्पेशली आपकी स्लीप, आपकी डाइट, आपका वर्क, आपकी फंक्शनिंग, ये हर चीज़ हैम्पर होने लग जाएगी रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे। इस पे इफेक्ट होने लग जाएगा। सो दैट मीन्स इट इज़ डेवलपिंग इनटू अ मेंटल इलनेस एंड यू नीड हेल्प। ओके। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर मेंटल इलनेस इज़ ऑफ सीवियर कैटेगरी। कुछ चीज़ें माइल्ड मॉडरेट भी होती हैं। इन साइकेट्री ऑल्सो वी हैव प्लेंटी ऑफ इलनेसेस। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज किया जाता है, तो सब सेम नहीं होता। तो जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स जब उन्हें मिलते, तो सिम्टम्स किस टाइप के होते हैं? देखिए, अगर हम कॉमनली दो चीज़ों को लेके चलें, लाइक चलो डिप्रेशन एंड एंजाइटी को लेके चलते हैं। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो सिम्टम्स अगर आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं, अगर उसमें उदासी रह रही है, मायूसी है, सो नहीं पा रहे या ज़्यादा सो रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, ज़्यादा भूख लग रही है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल हर रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो दैट मीन्स यू नीड हेल्प। ओके, तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। यस, दीज आर अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ओके। तो कई बार लोगों का नेचर भी ऐसा हो जाता है कि हर बात पे ओवर रिएक्ट करना, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करे कि उनका नेचर है या डिप्रेशन है? अंडरलाइंग स्ट्रेस इन सब चीज़ों को प्रोवोक कर सकता है, बिकॉज कांस्टेंट स्ट्रेस अगर आपके ब्रेन के ऊपर बना रहेगा तो वो किसी ना किसी वे में बाहर आएगा ही आएगा। ओके, लाइक स्मॉल थिंग्स पे बड़ा रिएक्शन। यस यस, तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि हाँ, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये ठीक नहीं है। आई नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, तो इसके लिए साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा? साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। वी हैव Okay. टू ऑप्शंस। साइकोलॉजिस्ट आर बेसिकली हु डील्स विद काउंसलिंग एंड थेरेपीज। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते, एंड जो साइकेट्रिस्ट होते हैं दे आर डॉक्टर्स, पोस्ट क्लिनिकली विद MBBS MD पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं वो डील विद मेडिकेशंस एंड आपको इस चीज़ से बाहर आने के लिए हेल्प करते हैं। और एंजाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं? एंजाइटी में रहता है सेम टाइम लिमिट सेम रहेगी 2 हफ्ते, एंड 2 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली घबराहट, एक्स्ट्रा घबराहट जिसको आप नहीं डिफाइन कर पा रहे क्यों हो रही है, बेचैनी रह रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट टाइटनेस लग रही है, या कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा? अच्छा फील नहीं हो रहा, बंद जगह से घबराहट हो रही है, एंड यू फील कि मैं हमेशा खुले में रहूं, मेरे को सांस नहीं आ रही। सो ये कॉमन सिम्टम्स है। लाइक कि लोग कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। किसी भी बंद जगह से, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से आप भागने लगते हो, आप लिफ्ट में नहीं जा सकते, आप भीड़ में नहीं जा सकते, आप सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते। इस हद तक प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है, ओके। बट हमें समझ नहीं है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेरे को एंजाइटी हो सकती है। ओके, तो इसमें फैमिली मेंबर का क्या रोल है? क्या फैमिली मेंबर्स देख के समझ सकते हैं? फैमिली मेंबर्स का फर्स्ट रिएक्शन यही रहता है कि भाई तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। या तुम्हारा नेचर बदल गया है? हाँ, तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, अपना ध्यान इधर उधर लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। ओके। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं कि अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करो, कहीं घूम कर आ जाओ, तो क्या इस सब का कोई बेनिफिट नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। बेनिफिट है अगर आप डिसऑर्डर से नहीं सफ़र कर रहे। ओके। जब वो एक डिसऑर्डर बन गया तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, बट वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होगा या टेम्परेरी होगा। आप 1 घंटा गए बाहर, मूड अच्छा हो गया, आप अगेन बैक टू सेम एनवायरनमेंट, फिर से वही उदासी और मायूसी फिर से चीजें रिपीट होने लगेगी। रिपीट होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें हो सकती है? एक तो आपने स्लीपिंग पैटर्न बताया, आसपास के लोगों का बिहेवियर भी इसके लिए मैटर करता है? बिहेवियर मैटर करता है, योर फैमिली ऑल्सो मैटर्स। आप बाहर किससे बात कर रहे हो, योर वर्क प्लेस पे आपका को वर्कर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ओके। ये हर चीज़ मैटर करती है।